हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब टू एवरीवन। आप सब देख रहे हैं टीटीएस आओ बात करें। मैं हूं समर अब्बास और देखें हमारी लाइव स्ट्रीम के अंदर ये एक सवाल आया था जिसमें ये कहा गया था कि कुरान में अल्लाह ताला हुक्म देता है कि औरतों को उनके घरों में कैद कर दो और उनको भूख से मार दो, खाना पीना ना दो और तब तक उनको इस हालत में रखोगे जब तक वो मर नहीं जाती हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो क्लेम ही सुन लेते हैं। तो भुखमरी से मारने की इजाजत क्यों देता है अल्लाह ताला? एक आयत में बताऊंगा नहीं नहीं आपका जी जी जी, आप अगली दफ़ा वो आयत एक लेकर सजा आइएगा। सूरह निसा के 15 नंबर आयत है जो भूखमरी से औरत को मारने का जिक्र करती है कि औरत अल्लाह को तुम हुक्म दे रहा है। भूखमरी से मार सकते। हाँ, ये कौन भूखमरी सी से आयत में? मारने का। ये कौन सी आयत में? सूरह निसा आयत 15। सूरह निसा आयत 15। किबला ऐसी कोई आयत आपके जहन में है? चलें, तो आप सब ने ये एतराज़ सुन लिया जो किया गया था। अब हम चलते हैं आयत की तरफ। दर हकीकत आयत कहती क्या है? आयत अब सबके सामने स्क्रीन पर आयत वाज़े तौर पे ये कह रही है कि अगर कोई भी औरत इस बदकारी के अमल में शामिल होती है तो सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये औरत ना सिर्फ ही बदकारी करेगी बल्कि बदकारी इस तरह से करेगी, ये हराम फेल इस तरह से करेगी कि 4 गवाह उस वक्त मौजूद हों, यानी 4 लोग देख रहे हों इस अमल को होते हुए। यार ऐसा कौन सी औरत करेगी? फिर इस सज़ा के लिए ये साबित होना ज़रूरी नहीं कि उस औरत ने काम किया है। यानी अगर किसी को पता है कि यार ये काम हुआ है और 1 और 2 गवाह मौजूद हैं, नहीं, इससे नहीं होता। आपको 4 गवाह चाहिए होंगे। जब 4 गवाह होंगे और ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी कि इस खातून ने अगर ये हराम काम किया है तो फिर ही ये सज़ा मिलेगी। और सज़ा क्या मिलेगी? कि उसे उसी के घर के अंदर, ना किसी जेल के अंदर ना कहीं और, उसको उसके घर के अंदर ही कैद कर दिया जाएगा और ये जो है लाइफ टाइम के लिए सेंटेंस होगा जिसको हम कहते हैं उम्र कैद। अब ये जो बात की गई कि उसको खाना पीना नहीं देना है, उसको जान से मार देना है भूख से, और वो कैसे होगा? देखो ये तो बनाई गई वो ख़याली बात ही है। और यही होता है कि जब भी कोई कुरान पे एतराज़ करता है, इस्लाम पे एतराज़ करता है, रसूल खुदा की ज़ात पे एतराज़ करता है, हम सब जानते हैं जो भी इन कामों के अंदर है वो सुबह शाम इतने झूठ सुनता है इस हवाले से कि बस क्या ही कर सकते हैं। कि फिर वो एतराज़ भी करते हैं कि हम क्यों उन लोगों को बेवकूफ़ कहते हैं। बट खैर, तो बात यह है कि जो सज़ा है, सज़ा ये डिफ़ाइन करती है कि आप लोगों को कैद करोगे, यानी उन औरतों को आप उनके घरों में कैद करेंगे जो इस तरह का हराम फ़ेल करती है। तो पहली बात तो ये है कि कोई यार करेगा नहीं इस तरह का काम कि जिसमें आपके पास 4 गवाह हों। फिर जब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी उनको उन्हीं के घरों में कैद किया जाएगा। तीसरी चीज़, आप उनको खाना-पीना दोगे मगर उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, कोई उनसे बातचीत नहीं करेगा, यानी उससे टोटल कट ऑफ होगा, टोटल बायकॉट होगा। क्योंकि उसने एक ऐसा हराम काम किया है कि ना सिर्फ वो हराम काम कर रही है बल्कि 4 गवाह भी उसके साथ मौजूद हैं और वो 4 गवाह की गवाही भी दे रहे हैं उसकी। यानी अब इस तरह से अगर आप ओपनली आके इस तरह से बेहयाई वाला काम करोगे तो आपको ये हाउस अरेस्ट किया जाएगा, आपका बायकॉट होगा, मगर आपको खाना पीना टाइम पर मिलेगा। और ये चीज़ तब तक होती रहेगी कि जब तक वो खुद से मर नहीं जाती। इसी के साथ परवरदिगार ने इसी आयत के अंदर ये भी फरमाया कि ये सिर्फ तब तक है कि जब तक परवरदिगार जो है कोई नया रास्ता इख्तियार ना कर ले, यानी नई सबील ना कर दे, यानी एक नई पनिशमेंट ना आ जाए। सूरह नूर के अंदर आयत, सूरह नूर की जो इब्तदाई 2 आयत हैं, परवरदिगार ने वहाँ पर एक नई सज़ा इंट्रोड्यूस करवाई है इसी तरह की बदकारी के लिए, इसी तरह की बदफेली के लिए, जो कि औरत और मर्द दोनों के लिए है। ये भी आयत आप लोगों के सामने है। पूरी मुसलमान उम्मा जो है इस बात पर मुत्तफिक है कि जो पुरानी जो आयत थी, जो हमने सूरह निसा की आपको आयत दिखाई थी, वो मनसूख हो चुकी है और जो नासिख आयत यानी जो नया जो हुक्म आया है वो सूरह नूर का हुक्म है। इसमें हमारे पास अहादीस भी मौजूद है और इस पर पूरी जो उम्मा है जो इसका इत्तफाक भी मौजूद है। तो इसके बाद पहली बात, ये एतराज़ तो रहता ही नहीं है कि ये किस तरह की सज़ा है। दूसरी बात, जो एतराज़ किया गया था प्राइमरीली वो सिर्फ झूठ पे किया गया था। उस पर झूठी एक चीज़ ऐड की गई थी, वो ये कि इनको खाना पीना नहीं देना, उनको तरपा तरपा के मार देना है, ये भी नहीं है। तीसरी चीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़, अगर आपको कुरान पे कोई एतराज़ है तो या तो पहले आप खुद कुरान समझ लें, यहाँ पे जिनको पता है आप उनसे आएँ, बात करें, उनके सामने एतराज़ रखें, वो कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। इस तरह से जब आप झूठी बातें करते हैं और आप एक्सपोज़ हो जाते हैं, फिर हम मजबूरन आपको झूठा कहें, बेवकूफ़ कहें, जाहिल कहें, तो आपको बुरा लग जाता है कि यार हमें क्यों झूठा कहा जा रहा है, हमें क्यों बेवकूफ़ कहा जा रहा है, हमें क्यों जाहिल कहा जा रहा है। किला ना किला, हेलो 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 हेलो। और तुम्हारी औरतों में से जो कोई बदकारी करे उन पर अपनों में से 4 मर्द गवाह लाओ, फिर एक वो गवाही दे दें तो उन औरत को उनके घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता निकाले। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है यार भूख से मार दो? क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, तो उनको कमरे में बंद रखो जब तक ओ मौत यार, ना आ जाए। तो भूख प्यास से ही मौत आएगी ना। ओ भाई, इसका मतलब ये नहीं है यानी इसका कि मतलब आप आप संभालेंगे। जदीद ज़माने में जेल कह सकते हैं कि यहाँ पर उनको जेल में हाउस डाल दो। अरेस्ट, हाउस अरेस्ट, हाउस अरेस्ट करो उसको घर से बाहर ना निकलने दो ताकि वो बदकारी ना करे। इसका मतलब ये नहीं खाना ना, पीना सब जब कुछ तक बंद कर मौत दो। ना आ जाए, साफ लिखा हुआ है।
तो इसीलिए अक्लमंदी इसी में है कि अगर आपको लगता है कि कुरान के अंदर कोई एतराज़ है तो आप प्यार मोहब्बत से बात कर लें। ये ज़िद, ड्रामेबाजी और हद धर्मी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच बिलाखिर सच ही रहेगा और आपका झूठ तो एक्सपोज होना ही है, जो लाइफ में भी हुआ था और अब इस वीडियो में भी हो रहा है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।